नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। तो आपको बता दें इसके पहले यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ स्पेशल करवा दिया गया है। उसके बाद अब प्रारंभ हो गया है आपको 6 टू 8 का टेस्ट सीरीज़ जिसमें 1 टू 5 के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और 6 टू 8 जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और 6 टू 8 जो भाषा शिक्षक भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 में आपको यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएँगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से आपका प्रश्न होगा, तो सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 700। तो अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा क्योंकि इसमें जैक की दृष्टि से जैक का जो पेपर है उसके अनुसार और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसका समावेश इसमें किया गया है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। पर टेस्ट सीरीज जो है आपका शुरू कर दिया गया है, ठीक है। पहले 1 से 5 टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दिया गया था, 1 से 5 के स्पेशल शिक्षकों के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो 6 टू 8 का चल रहा है, ठीक है। 6 टू 8 का चल रहा है, लेकिन 6 टू 8 में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 1 टू 5 के शिक्षक भी इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो बहुत से शिक्षक 1 टू 5 का भी भाग ले रहे हैं। 6 टू 8 का जो सामाजिक विज्ञान है वो भी भाग लेंगे और भाषा शिक्षक जो है वो भी भाग लेंगे। बस इतने ही प्रकार के शिक्षक इसमें भाग लेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर चल रहा है आपका पेपर 2 का, उसका पहला टेस्ट सीरीज था। तो देखिए इसका रिजल्ट हमने प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है तो इसमें देखिएगा फर्स्ट प्राइज आपको जो है मंजू सिंह गढ़वा के रहने वाली है, जो 31 प्रश्न थे 31 नंबर ला करके पहले स्थान पर है। और सेकेंड प्राइज में आप देखिएगा यहाँ पर ज्योति कुमारी सिमडेगा 30 नंबर लाई हुई है। फिर सेकेंड में आपको प्राइज आया है परमेश्वर दयाल दास हजारीबाग, वो भी 30 नंबर लाने वाले हैं। फिर सेकंड में है सोहल सरकार छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वो भी सेकंड प्राइज लेकर के आए हुए हैं। अब थर्ड की काउंटिंग करेंगे तो थर्ड में आप देखिएगा प्रतिभा कुमारी रांची की रहने वाली है जिनको थर्ड प्राइज दिया गया है। और उसके बाद इलियास तिगा जो चतरा के रहने वाले हैं उनको भी थर्ड प्राइज दिया गया है। सोबल राजपूत जो बिहार के रहने वाले हैं उनको भी थर्ड प्राइज दिया गया है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर घोषणा कर दिया गया है और प्रत्येक को यहाँ पर जो है जो प्राइज की राशि है वो ₹10 भेजी जा रही है। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ पर अवश्य प्राइज ले लेंगे और जो विजेता है अपना फ़ोन पे नंबर भेज देंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कुछ आया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंदबुद्धि, ठीक है। तो देखिए इसमें से जन्मजात तो होती ही है लेकिन मंदबुद्धि ऐसी है जिसमें कोई सुधार नहीं होती है और ये जन्मजात ही मानी जाती है। तो राइट आंसर इसका डी आपको देना था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसीपाइन, डेसिमल या कोई नहीं, ठीक है। तो सुनने के लिए देखिए यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है ध्वनि होता है और ध्वनि की माप डेसिबल में की जाती है। तो सुनने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे भाषा का विभिन्न प्रकार है, हम लोग देखते हैं सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको कहते हैं तो यहाँ पूछा गया सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दृष्टि दोष युक्त बच्चा के लिए, मूक बधिर बच्चा के लिए, मंदबुद्धि बच्चा के लिए या किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो देखिए जो मूक बधिर बच्चा होते हैं उनके लिए क्या होता है, हम लोग संकेत से किसी चीज़ को बताते हैं और वो उस वहाँ पर पहुँच जाते थे, मूक बधिर बच्चा के लिए होता है। आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? देखिए यदि आपकी आय कम है तो उसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर, ठीक है। तो देखिए आर्थिक स्तर का प्रभाव तो आत्मसम्मान पर ही पड़ता ही है क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं गरीब लोग को तजुर्बा नहीं देते हैं, तो वही आत्मसम्मान पड़ता है। सीखने की क्षमता, देखिए ये ही एक ऐसा चीज़ है ना कि जो आपके आर्थिक स्तर पर निर्भर नहीं करता है बल्कि आपके मेहनत पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यह ऐसी क्षमता है जो मेहनत पर निर्भर करता है और इसमें आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उच्च संस्थान में प्रवेश या तो आर्थिक स्तर पर आपको प्रभाव डालेगा ही, जीवन यापन ये भी आपको प्रभाव डालेगा ही, ठीक है। तो सीखने की क्षमता यही क्लियर है, ठीक है। राइट आंसर बी होगा इसका। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? ये प्रश्न देखिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, 1001 बार अब तक प्रश्न पूछा गया है और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो अब तक आप देखिएगा
तो 51 से ज़्यादा बार पूछ लिया गया है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रधान होता है वो आपका यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुगन जेल। ठीक है, तो सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? गधा, घोड़ा, ऊँट या हाथी। ठीक है, तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन है? भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन है? लेह, शिमला, श्रीनगर, गुवाहाटी। ठीक है, तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो नागरिक हवाई अड्डा है वो है लेह हवाई अड्डा। ठीक है, कौन है? लेह। सही शब्द है, इसमें से सही शब्द आपको बताना है कौन है? ईर्षा, ईर्ष्या, 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 कौन होगा सही शब्द? तो देखिए ईर्ष्या सही में जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, ईर्ष्या। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है कष्ट का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि बहुत आदमी लोग कहते हैं कि बहुत कष्ट है। कष्ट का अर्थ क्या होता है? खेद, शोक, दुख, शारीरिक असुविधा। तो देखिए कष्ट का मतलब होता है खास करके शारीरिक असुविधा को ही हम लोग कष्ट के नाम से जानते हैं। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जाता है? ठीक है, तो देखिएगा आप आवरण में परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण जब करेंगे तो आपको एक नया शब्द बनेगा पर्यावरण। क्या बनेगा? पर्यावरण। तो आवरण में कौन सा नया शब्द लगाएंगे? परि लगाएंगे तो पर्यावरण बनेगा। परि किस में है? सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अष्टाध्यायी का मतलब क्या हो गया? अष्ट माने 8 और अध्याय मतलब अध्याय। तो 8 अध्यायों का समाहार। 8 क्या चीज़ है? संख्यावाचक है। 8 क्या चीज़ है? संख्यावाचक है। ठीक है, 8 संख्यावाचक है। तो संख्या और द्विगु भी क्या है? द्विगु माने 2, ये भी संख्यावाचक है। संख्यावाचक के साथ संख्यावाचक ही चल पाएगा, इसलिए अष्टाध्यायी जो है वो आपका द्विगु समास में चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट वर्ब, इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनना है, सही वर्ब कौन सा होगा। ठीक है, यू डू नॉट ए मैंगो, यहाँ पर क्या लगेगा? ईट लगेगा, एट लगेगा, ईटन लगेगा, ईट्स लगेगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको बताए थे हम यहाँ पर कि डू नॉट या डज नॉट के बाद जो होता है वर्ब का पहला रूप लगता है, वर्ब का पहला रूप। तो पहला रूप ईट ही होता है, वर्ब का मेन रूप ईट होता है, उसका दूसरा रूप एट होता है, तीसरा रूप ईटन होता है और पांचवा रूप ईट्स होता है। तो पहला रूप लगेगा तो ईट होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैच, कैच का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, कैचेज, कैचेज, काफ्ट, कव्ड। तो कैच V1 हो गया, इसका V2 होता है आपका काफ्ट, CAUGHT काफ्ट। ठीक है, राइट आंसर ये हो गया आपका। अगला देखिएगा एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है जो एवरेस्ट शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850, 8,088, 9,828, 8,642। ठीक है, तो एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई देखिए ऐसे आपको अधिकतर जगह पर मिलेगा 8,848 मीटर, लेकिन नहीं मिलता है तो आजकल 1-2 मीटर इसका ऊंचाई बढ़ भी गया है, तो इसको 8,850 भी कभी कभी दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें ऑप्शन के अनुसार 8,850 मीटर राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कर्नाटक बेंगलुरु, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सिक्किम का गंगटोक होता है। ठीक है, सिक्किम का गंगटोक होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताना था आपको कि मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1903 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ये बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1760, 1761, 1762 या 1763। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पानीपत का प्रथम जो हो गया आपको कब था? 1526 ईस्वी। ठीक है, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर 1761 ईस्वी होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई का।
निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? किसको दीनबंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, C.F. एंड्रूज या A.O. ह्यूम। ठीक है, तो दीनबंधु देखिए C.F. एंड्रूज को कहा जाता है और देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये दो को याद रखिए, कन्फ्यूजन करता है। दीनबंधु चित्तरंजन दास और देशबंधु C.F. एंड्रूज। ये प्रश्न आया हुआ है, यूपी में एक बार पूछा गया है और एक बार हरियाणा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अलमाती बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी नदी। ठीक है, तो अलमाती बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है और ये यूपी टेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? 270, 110, 280 या 370। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत? तो 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब यह नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको बता देते हैं, ये आपका हरियाणा टेट और ये राजस्थान टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपके भी एग्जाम में हो सके कि आ जाए। लेडी विद द लैंप किससे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किससे कहा जाता है आपको बताना है। मार्गरेट थैचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। ठीक है, तो लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है वो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। गीत गोविंद किसकी कृति है? राजशेखर, जयदेव, कालिदास, विष्णुदेव। ठीक है, देखिए ये गीत गोविंद जो है आपका यूपी टेट में 3 बार पूछा है और यहाँ पर आप देखिएगा तो जो जम्मू कश्मीर टेट है वहाँ पर एक बार पूछा गया था और आप उसके बाद देखिएगा तो जो बंगाल टेट है वहाँ भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये जयदेव की है। किसकी रचना है? जयदेव की है। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये प्रश्न आपका जो है CG टेट में और MP टेट में और बिहार टेट में तीनों में एक एक बार पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मान्यता प्रदान की गई है आपको बताना है। ठीक है, 15, 16, 17 या 22। तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यूपी टेट में एक बार, CG टेट में एक बार, हरियाणा टेट में एक बार, झारखंड टेट में एक बार पूछ लिया गया है सभी प्रश्न। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड चैंसफोर्ड? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो आपको लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न आपका यहाँ पर बिहार टेट का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? थाईलैंड में, चीन में, भारत में या जापान में? ठीक है, तो सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ वो कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ ना, चीन में हुआ। यूपी टेट का प्रश्न है और H टेट का प्रश्न है, दोनों में ये प्रश्न यूपी टेट में 2 बार, हरियाणा टेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, इसी तरह से आपको जे टेट का पूरा कंप्लीट हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर 6 to 10 का करवा दिए। अब यहाँ पर आपको हम क्या कर रहे हैं, तब एक शाम को प्रैक्टिस सेट आपका जो चल रहा है 7:30 में और एक सुबह में आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। इससे आपको 1 से 5, 6, 7 कोई की भी तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएंगे। सिर्फ 100 रुपया टेस्ट सीरीज का कीमत रखा गया है, जिसमें 20 टेस्ट सीरीज होंगे और जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं पूरे PDF को पढ़ने के लिए उनको सिर्फ 500 रुपये लगेंगे। चाहे PDF लें, चाहे वीडियो या चाहे क्लासेस ज्वाइन करें, सिर्फ 500 रुपये में। तो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है? भारत के किस राज्य में बृहद तटीय है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात? ठीक है, तो भारत का बृहद तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है आपका? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 362 या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 24 के तहत यह बताया गया है कि कोई किसी भी कारखाने में बाल श्रमिक मजदूर को नहीं लगाया जा सकता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने, विलियम हार ने, चार्ल्स डार्विन ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से हुआ? शिशुनाग, गुप्त, हर्यक या मौर्य वंश? ठीक है,
तो सम्राट अशोक का संबंध जो है आपका मौर्य वंश से है। ठीक है, मौर्य वंश से है। सारे चीज़ें का डीपली पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, जिसमें सारा कुछ आपको डीपली दे दिया गया है। बहुत सी क्लासेज हो गई है क्योंकि एग्जाम होने वाली है, तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। धन्यवाद।